नमस्कार। क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत गहरी नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही आप थकान महसूस करते हैं? या दिन भर कुछ खास काम न करने के बावजूद शाम तक ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी पूरी ताकत निचोड़ ली हो? हम अक्सर अपनी थकान का दोष काम की बोझ या शरीर की कमजोरी को देते हैं, लेकिन सच इससे कहीं गहरा और डरावना है। आपके भीतर जो ब्रह्मांडीय पावर हाउस है, जो ऊर्जा का अनंत स्रोत है, वह चार्ज तो हो रहा है, पर शायद वह कहीं से लीक हो रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसे बर्तन की जिसमें आप कितना भी अमृत भर लें, लेकिन अगर उसके तल में एक छोटा सा छेद है, तो वह कभी भर नहीं पाएगा। आपकी आत्मा के साथ भी यही हो रहा है। हम ध्यान करते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन दिन खत्म होते होते हमारा वह भीतरी पात्र खाली हो जाता है। आज हम उस अदृश्य रिसाव की बात करेंगे जो आपकी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को सोख रहा है। अध्यात्म की दुनिया में, जिसे हम प्राण या चेतना कहते हैं, मनोविज्ञान उसे मानसिक ऊर्जा कहता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारे शरीर में कार्टिसोल नाम का एक रसायन दौड़ने लगता है, जो रूहानी बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आपके भीतर कार्टिसोल का स्तर बढ़ता है, तो आपकी रूहानी ऊर्जा जलने लगती है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक पतन है। हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसाव तब होता है जब हम दूसरों की बुराई या आलोचना में शामिल होते हैं। जब हम किसी की निंदा करते हैं, तो हम अनजाने में उस व्यक्ति की नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान दे रहे होते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप अपना कीमती ओज दूसरों की कमियों को खोजने में व्यर्थ कर देते हैं। निंदा करने वाला व्यक्ति उस कोयले की तरह है जो दूसरे को जलाने की कोशिश में पहले खुद काला हो जाता है। आपकी जुबान से निकला हर कड़वा शब्द आपकी अपनी ही चेतना की धार को कुंद कर देता है। आप सामने वाले को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन खुद के पावर हाउस को डैमेज कर देते हैं। ऊर्जा के रिसाव का एक और गहरा द्वार है अतीत का पछतावा। हम अक्सर उन यादों के गलियारों में भटकते रहते हैं जो अब वजूद में ही नहीं है। काश मैंने ऐसा ना किया होता, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये वो विचार हैं जो आपकी चेतना को वर्तमान के उस पावर ग्रिड से काट देते हैं। पछतावा एक दीमक की तरह है जो आत्मा की शक्ति को धीरे धीरे चाट जाता है। जब आप अतीत की गलियों में खोए होते हैं, तो आपकी ऊर्जा वर्तमान के उस क्षण में नहीं होती जहां सृजन होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड हर पल आपको नई ऊर्जा दे रहा है, लेकिन आपकी खिड़कियां उन पुरानी यादों की वजह से बंद है जो अब सड़ चुकी हैं। इसी तरह भविष्य की चिंता भी एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती है। हम उन समस्याओं के लिए परेशान हो रहे होते हैं जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। यह चिंता हमारे तंत्रिका तंत्र पर इतना बोझ डालती है कि हमारा भीतरी बैटरी चार्ज होने से पहले ही जवाब दे देती है। सबसे सूक्ष्म रिसाव तब होता है जब हमारा अहंकार सक्रिय होता है। अहंकार को हमेशा अपनी सही होने की पुष्टि चाहिए होती है। जब हम बहस करते हैं, जब हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उस घर्षण में बहुत अधिक ऊर्जा जल जाती है। एक शांत और विनम्र व्यक्ति उस चिकनी सतह की तरह है, जहां ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बहती है। मौन का अभाव भी इस रिसाव का बड़ा कारण है। हमारी वाणी हमारी शक्ति का द्वार है। जब हम व्यर्थ की बातें करते हैं, तो हम अपनी प्राण ऊर्जा को बाहर फेंक रहे होते हैं। प्राचीन ऋषि इसलिए मौन पर बल देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ऊर्जा को भीतर संचित करना ही सिद्धि का मार्ग है। आपकी ऊर्जा का रिसाव तब रुकता है जब आप अपनी जागरूकता के प्रति ईमानदार होते हैं। यह पहचानना जरूरी है कि आपकी शक्ति का स्रोत बाहर की प्रशंसा में नहीं, बल्कि भीतर की खामोशी में छिपा है। प्रशंसा की भूख आपके पावर हाउस को दूसरों के हाथ का खिलौना बना देती है। इन छेदों को भरना कोई एक दिन का काम नहीं, यह निरंतर साधना है। अपनी ऊर्जा को बचाने का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि अपनी जागरूकता की चौकीदारी करें। जब भी आप किसी की बुराई करने लगे या अतीत के दुख में डूबने लगे, तो तुरंत रुक जाएं और महसूस करें कि ऊर्जा बाहर बह रही है। उस ऊर्जा को वापस समेटें और अपनी सांसों पर ले आएं।
जैसे ही आप इन रिसावों को बंद करना शुरू करेंगे, आप पाएँगे कि बिना किसी विशेष प्रयास के भी आप शक्तिशाली महसूस कर रही हैं। आपकी आँखों में चमक, आपकी आवाज़ में वज़न और आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण आने लगा। यही जीवन का असली सौंदर्य है। शरीर की सीमाओं में रहकर भी उस अनंत ऊर्जा का अनुभव करना। याद रखिए, आप एक शरीर नहीं, आप वह अनंत चेतना है, जो सिर्फ़ इसलिए थकी हुई महसूस कर रही है, क्योंकि उसने अपने द्वार खुले छोड़ दिए हैं। अपने इस भीतरी मंदिर की रक्षा करें और देखें कि कैसे आपका जीवन एक अद्भुत प्रकाश से भर जाता है। आप जो चाहते हैं वो अब आप तक अपने आप खिंचा चला आएगा, क्योंकि अब आप लीक नहीं बल्कि परिपूर्ण हैं। तो आज से ही इस ऊर्जा रिसाव को रोकने का संकल्प लें। अपने विचारों, अपनी वाणी और अपने कृत्यों पर सजगता से ध्यान दें। अपनी ऊर्जा को संजोना सीखें, क्योंकि यह आपका सबसे मूल्यवान धन है। जब आप अपने आंतरिक ऊर्जा को संरक्षित करते हैं, तो आप न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी विकसित होते हैं। यह आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। धन्यवाद। हर हर महादेव।